क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न अच्छी गोटे सुषम बहुभुजर एक अंतस्थ कोणर परिमाण 120 डिग्री हेले बहुभुजर बाहु संख्या स्थिर कर। तो बहुभुजर बाहु संख्या तो आम जानू केवल कहुई जे सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण 120 डिग्री। तो बहुभुजर बाहु संख्या आमको स्थिर करने पड़ो। आम तो जानू बहुभुजर बाहु संख्या केते कौन करवा ना मन करवा बहुभुजर बाहु संख्या हूँ n। लेख क्वेश्चन नंबर 7 समाधान करवा। मने कर सुषम बहुभुजर बाहु संख्या हूँ n। बुझेला अर्थात सुषम बहुभुजर n संख्यक बाहु अच्छी। देख n बाहु विशिष्ट बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण किपरि निर्णय करा जाए। n बाहु विशिष्ट बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण बाहर n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यही फॉर्मूला पकईकि आम बाहर करवा n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यही फॉर्मूला प्रयोग कले आम सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण बाहर करदबा। किंतु प्रश्न में कहुई जे सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण होची 120 डिग्री। तो यार मान बाहर जीव 120 डिग्री n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n कले आमको मिल 120 डिग्री। बुझीपार तो एक कथा आमको प्रश्न में कहुई लिखा प्रश्नानुसारे। तो वर्तमान जो समीकरण टी पाइल ताको समाधान कर दियो तुम n मान पाइज एठार केमती करवा। देख बाम पाखे n हरण होगी अच्छी आर पाक गले कौन हो 120 सहित गुणन हो। तो आम पाइबा n-2 × 180 डिग्री इज इक्वाल टू n सहित 120 गुणले आम पाइबा 120 n। वर्तमान n-2 सहित 180 डिग्री को गुणन कर n सहित 180 डिग्री गुणिले आम पाइबा 180 n माइनस 2 सहित 180 को गुणिले आम पाइबा 360 समान 120 n। वर्तमान -360 आर पाक गले हो प्लस 360। तो आमको मिल 180 n समान 120 n युक्त 360। वर्तमान 120 n डाण पाखे जोग होगी बाम पाक को आसिले वियोग हो। अर्थात आम पाइबा 180 n वियोग 120 n समान 360। कह 180टा n रु जदि आम 120टा n को वियोग करवा वियोगफल केते आसीबो 180 n वियोग 120 n केते आसीबो बिल्कुल ठीक 60 n समान 360। वर्तमान 60टा n सहित गुणन होगी आर पाक गले कौन हो 360 सहित हरण हो। आम पाइबा n समान 360 हरण 60 शून्य सहित शून्य कैंसल 6 6 36 अर्थात n मान बाहरी गला 6। बहुभुजर बाहु संख्या केते 6 लिखिब। अतएव बहुभुजर बाहु संख्या होची 6। बुझीला। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 8 रो समाधान करिबा। क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अछि n-1 संख्यक एवं n+2 संख्यक सुषम बहुभुजर बहिस्थ कोण द्वयर परिमाणर अंतर 6 डिग्री हेले दर्शाओ जे n रो मान 13 हेबो। तो एठारे हमकु प्रमाण करिया पई पड़िबो जे n रो मान 13 हेबो। प्रश्न रे कहा जाइछि जे दुईटा अलग अलग सुषम बहुभुज अछि। प्रथम सुषम बहुभुजर बाहु संख्या होची n-1 एवं द्वितीय सुषम बहुभुजर बाहु संख्या होची n+2 एवं ए दुईटी जाक सुषम बहुभुजर बहिस्थ कोण द्वयर अंतर होची 6 डिग्री। बुझी पारछो। तो हमको प्रमाण करिया पई पड़िबो जे n रो मान 13 हेबो। अच्छा कहलो देखिबा n बाहु विशिष्ट बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो। n बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो 360/n फॉर्मूला मन अछि। तो 360/n करदेले आम n बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण पाई जिबा। ठीक से भलिया जदि गोटे सुषम बहुभुजर बाहु संख्या n-1 हुए n बाहु जदि हुए तबे तार प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण बाहर जिबो 360/n। ठीक से भलिया जदि बहुभुजर बाहु संख्या n-1 हुए तबे तार प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो बिल्कुल ठीक 360/n-1। ठीक से भाया जदि गोटे सुषम बहुभुजर बाहु संख्या n+2 हुए तेबे तार प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो सही फॉर्मूला पकेबो 360/n+2। जदि गोटे बहुभुजर बाहु संख्या k हुए तेबे तार प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो 360/k। जदि गोटे बहुभुजर बाहु संख्या k-9 हुए तेबे तार प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण केमिति बाहरिबो 360/k-9। बुझीपार तो बहुत सहज जिनस। अर्थात 360 रे जदि आम बहुभुजर बाहु संख्या को हरण करवा तेबे आम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण बाहर कर दे पारिबा। बुझीपार। चलो
ये तो केवल तुमको बुझाई लिखिली प्रश्न सहित यार कौन संपर्क ना प्रश्न सहित ये दुईटार संपर्क अच्छी n-1 बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण होची 360 बाई n-1 एवं n+2 संख्यक बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण होची 360 बाई n+2 बुझियाला कह जाइछि ए दुईटा कोणर परिमाणर अंतर होची 6 डिग्री अर्थात लिखिबा एठारे प्रश्नानुसारे 360 बाई n-1 रु जदि आम वियोग करिबा 360 बाई n+2 को तेबे हमको मिल 6 डिग्री बुझिपार प्रश्न रे कह जाइछि ना जे n-1 संख्यक एवं n+2 संख्यक सुषम बहुभुजर बहिस्थ कोण द्वयर अंतर होची केते 6 डिग्री तो आम लिखिदेले सही कथा वर्तमान 360 डिग्री को कॉमन नहीं जाओ भितरे रही जीवो 1 बाई n-1 माइनस 1 बाई n+2 इज इक्वल टू 6 वर्तमान 360 डिग्री रहिला एठारे वियोग कर दियो n-1 बाई n-1 रु वियोग कर 1 बाई n+2 को तले हमर लसागु आस जीवो n-1 इंटू n+2 ऊपरे चल जीवो n+2 इंटू 1 माने सही n+2 माइनस n-1 रे जदि हम 1 गुणन करिबा हम पाइबा सही n-1 इज इक्वल टू 6 बुझियाला तो वर्तमान आम पाइबा 360 डिग्री रहिला एठारे तले आसीगला हमर कर दियो गुणन करो एठारे n-1 रे n+2 को गुणन करो n रे n गुणन कले n स्क्वायर n रे 2 को गुणन कले हम पाइबा 2n -1 रे n को गुणन कले हम पाइबा -n -1 रे 2 को गुणन कले हम पाइबा केते -2 बुझियाला वर्तमान ऊपरे देखो n+2 अच्छी माइनस अच्छी n-1 बंधनी खोल दियो तुम पाइबो -n+1 बुझियाला भितरे थिबा राशि गुड़िकर चिन्ह परिवर्तन हो जिवो ना आगे माइनस अच्छी इज इक्वल टू 6 वर्तमान प्लस n माइनस n ऊपरे मरीगले आउपरे कौन रहा 360 गुणन 2 युक्त 1 1 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n दुईटा n रु गोटे n को वियोग कर दियो वियोग फल बाहर गोटे n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बुझियाला वर्तमान आम पाइबा 3 रे काट दियो 3 दूणे 6 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रहा यार पाखे वर्तमान 2 रे भी कट जीव ना 360 2 के 2 रे काट देले 180 आसजिव अर्थात आम पाइबा 180 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 वर्तमान n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 ए पाखे कौन होगी हरण होगी यार पाखु गले गुण नहीं जीव 1 सहित आम पाइबा 180 समान 1 गुणन n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 1 रे जहाँ को भी गुणिले गुणफल से संख्या बाहर जीव माने आम पाइबा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 180 वर्तमान देख 180 आर पाखे जोग होगी बाम पाखु आसले कौन हो वियोग हो आम पाइबा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 माइनस 180 इज इक्वल टू 0 तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 इज इक्वल टू 0 -2 माइनस 180 केते -182 वर्तमान मध्यपद भांगी दियो एटा गोटे द्विघात समीकरण हो गला मध्यपद भांगी दियो n को तुम एपरी भाव में भांग जमीती कि से दुईटा संख्यार गुणफल हो 182 182 को भांगी दबा 182 2 रे कट जीव 2 नुआ 18 2 के 2 7 रे कट जीव 1391 7 ने 14 आउ 13 14 रु 13 वियोग कले हम 14 रु 13 जदि वियोग करवा वियोग फल हो ना 1 तो ठीक अच्छे n जगह लिख 14n वियोग 13n n स्क्वायर प्लस 14n वियोग 13n वियोग 182 इज इक्वल टू 0 वर्तमान प्रथम दुईटा पदरु तुम n को कमन नियो भितर रही n प्लस 14 द्वितीय दुईटा पदरु तुम -13 को कमन नियो भितर रही n प्लस 14 इज इक्वल टू 0 वर्तमान ये टोटाल टारू तुम n प्लस 14 को कमन नहीं जाओ टोटाल टारू n प्लस 14 को कमन नहीं जाओ जदि आम n प्लस 14 को कमन नहीं जावा भितर कौन रही n माइनस 13 रही n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बुझीगला तो वर्तमान ये दुईटा पद को गुणिबारु गुणफल शून्य होउछि दुईटा पद को गुणिबारु गुणफल शून्य होउछि माने दुईटा भितर गोटे तो निहाती शून्य होइतिबो n प्लस 14 शून्य होइतिबो बा n माइनस 13 शून्य होइतिबो
एन प्लस 14 शून्य हेले एन मान बाहर जीव -14 एवं एन -13 शून्य हेले एन मान बाहर जीव +13 -13 डार पाक जाइए +13 देखो ये तो असंभव ये तो केबे पारिबनी जिनस एन इक्वाल टू -14 केबे पारिबो नाही गोटे बहुभुजर बाहु संख्या केबे माइनस रे पारिबो नाही मु कहि परिबे ना बहुभुजर बाहु संख्या होची -14 टा तो बाहु रही पारिबन ना एटा ठीक हम एन इक्वाल टू 13 ठीक हम तो हमको प्रमाण करिया पे कहा जाइतिला जे दर्शाओ जे एन रो मान 13 हेबो आमे दर्शाई देछे एन रो मान 13 आसी गला बुझियला कार किसी डाउट रहिले कि एठारे क्वेश्चन नंबर 8 रो समाधान समस्त बुझी पारलो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 9 रो समाधान करिबा किंतु ता पूर्वरु मु एठारे क्वेश्चन नंबर 8 रो समाधान को लिभेई दूची समस्त खाता रे लिखि नै थिबो देखो क्वेश्चन नंबर 9 नो प्रश्न अछि जे गोटे पंचभुजर गोटे अंतस्थ कोणर परिमाण होची 140 डिग्री एवं अन्य कोण गुड़िकर परिमाणर अनुपात होची 1:2:3:4 तबे दर्शाओ जे बृहत्तम कोणर परिमाण होची 160 डिग्री एठारे भी हमको प्रमाण करिया पे पड़िबो जे बृहत्तम कोणर परिमाण होची 160 डिग्री क्वेश्चन नंबर 9 कहा जायछि जे गोटे पंचभुज अंकन करे 1 2 3 4 5 पंचभुज हो गला ए बी सी डी ई कहा जायछि जे गोटे कोणर परिमाण होची 140 डिग्री आ बाकी केतरा कोण रहिला आ चारटा कोण रहिला ई चारोटी जाको कोणर अनुपात होची 1:2:3:4 तो 1:2:3:4 बुझियाला तो आमे देखैबा जे सबुठारु बड़ कोणर परिमाण होची 160 डिग्री लेख ए बी सी डी ई पंचभुज रे गोटे कोणर परिमाण दिया जाइछि 140 डिग्री लिखिदबा मेजरमेंट बी इक्वल टू 140 डिग्री एवं अन्य कोण गुड़िकर परिमाणर अनुपात होउछि 1:2:3:4 माने मेजरमेंट सी अनुपात मेजरमेंट डी अनुपात मेजरमेंट ई अनुपात मेजरमेंट ए इज इक्वल टू 1:2:3:4 मने करिबा सी कोणर परिमाण होउछि 1x डिग्री एवं डी कोणर परिमाण होउछि 2x डिग्री ई कोणर परिमाण होउछि 3x डिग्री एवं ए कोणर परिमाण होउछि 4x डिग्री लेखो मने कर मेजरमेंट सी कोणर परिमाण होउछि 1x डिग्री 1x लिखिबा जा खाली x लिखि दबा से मेजरमेंट सी कोणर परिमाण x डिग्री मेजरमेंट डी कोणर परिमाण 2x डिग्री मेजरमेंट ई कोणर परिमाण होउछि 3x डिग्री एवं मेजरमेंट ए कोणर परिमाण होउछि 4x डिग्री बुझियला आमे जानिछु जे गोटे पंचभुजर पांचटी जाक कोणर परिमाणर समष्टि केते पंचभुजर पांचटी जाक कोणर परिमाणर समष्टि केते 540 डिग्री मने अछि तो लेखो आमे जानू कि मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी प्लस मेजरमेंट सी प्लस मेजरमेंट डी प्लस मेजरमेंट ई इज इक्वल टू 540 डिग्री वर्तमान ए कोणर परिमाण 4x डिग्री बी कोणर परिमाण केते 140 डिग्री सी कोणर परिमाण होची x डिग्री एवं डी कोणर परिमाण होची 2x डिग्री ई कोणर परिमाण होची 3x डिग्री आउ को कोण रही गला ए कोण तो लिखि दीची ना चलो आउ किछ तो रहिलानी 1 2 3 4 5 हे इज इक्वल टू 540 डिग्री देखो पांचटी कोणर परिमाणर समष्टि होची केते 540 डिग्री वर्तमान मिसाओ 4x युक्त गोटे x गोटे 2x आउ 3x मिसई दियो केतरा x बारी गला 3 2 5 1 6 4 10 10x तो 10x प्लस 140 इज इक्वल टू 540 ए पाखरे जो 140 टा प्लस हे कि अछि यार पाकु गले कोन हे जीवो माइनस हे जीवो आमे पाइबा 10x इज इक्वल टू 540 वियोग 140 करो 540 रु 140 वियोग करो केते पाइबो 400 10x इज इक्वल टू 400 ये जो 10 टा x सहित गुण नहीं कि अछि यार पाकु गले हरण हे जीवो तो आमे पाइबा x इज इक्वल टू 400 हरण 10 400 हरण 10 करो 10 शून्य शून्य कैंसिल हो गला 40 तो x मान आमे पाई गले 40 एबे बाकी सब कोणर परिमाण तमे बाहर कर दे पारिबो सी कोणर परिमाण होची x डिग्री माने 40 डिग्री डी कोणर परिमाण होची 2x डिग्री माने 2 * 40 डिग्री माने 80 डिग्री ई कोणर परिमाण होची 3x डिग्री माने 3 * 40 माने 120 डिग्री आउ ए कोणर परिमाण होची 4x डिग्री माने 4 * 40 माने 160 डिग्री
अच्छा कहले देखा ये पंचभुजर जी भी कोणर परिमाण आम बाहर करदे माने सी कोणर परिमाण 40 डिग्री, डी कोणर परिमाण होची 80 डिग्री, ई कोणर परिमाण होची 120 डिग्री एवं ए कोणर परिमाण होची 160 डिग्री। तो सबुठार बड़ कोण केटा तुम देखिए कह पांचटा जाक कोण भितर सबुठार बड़ कोण केटा 160 डिग्री माने ए कोणर परिमाण बाकी समस्त कोणर परिमाण ठार बेसी होची। तो आम ये प्रमाण करदे जे बृहत्तम कोणर परिमाण होची 160 डिग्री ये लिखिदेव अतएव बृहत्तम कोणर परिमाण होची 160 डिग्री प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझीगला। चलो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 रो समाधान करिबा। क्वेश्चन नंबर 10 नो प्रश्न अछि ए बी सी डी ई गोटे सुषम पंचभुजर ए डी सी डी ई को दुई भाग करुथिले दर्शाओ जे ए डी ई कोणर परिमाण एवं ए डी सी कोणर परिमाणर अनुपात 1:2 हेबो। तो लक्ष्य कर ए बी सी डी ई गोटे सुषम पंचभुज। सुषम पंचभुज माने पांचटा जाक बाहुर दैर्घ्य समान एवं पांचटी जाक अंतस्थ कोणर परिमाण भी समान बुझीपारछ। देखो ए बी बी सी सी डी डी आउ ए सबुड़ा बाहुर दैर्घ्य समान एवं सबुड़ा कोणर परिमाण मध्य समान कहि परिबो। सुषम पंचभुजर प्रत्येक कोणर परिमाण केते प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण बाहर करिया पई हमें सूत्र प्रयोग करिबा n-2 * 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो n जगह 5 पकई दियो कहीं पंचभुज ना तो 5 वियोग 2 गुणन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 5 रु 2 गले 3 गुणन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 5 रे काट देखिबा 180 कटि जीवो 5 3 15 5 6 30 3 गुणन 36 केते आस जीवो 108 डिग्री। तो सबुड़ा कोणर परिमाण होची 108 डिग्री प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण होची 108 डिग्री। ए कोणर परिमाण बी कोणर परिमाण सी कोणर परिमाण डी कोणर परिमाण आउ ए कोणर परिमाण ई कोणर परिमाण सबुड़ा कोणर परिमाण होची 108 डिग्री। कह जाइछि एडी सी डी ई को दुई भाग करे। एडी देखि पारछो एडी ये सी डी ई को दुई भाग करूची सी डी ई कोण को दुई भाग करूची। तो आमको प्रमाण करिया पई पड़िबो ए डी ई कोण माने ए कोण जहाँ को कलर करूची से होची ए डी ई कोण एवं ए डी सी कोणर परिमाणर अनुपात ए डी सी कोण जहाँ को कलर करा जाई नाही ए दुईटा कोणर परिमाणर अनुपात होची 1:2 एक कथा हमको प्रमाण करिया पई पड़िबो बुझी पारछो। चलो ये त्रिभुज ई ए डी को लक्ष्य कर त्रिभुज ई ए डी रे देखो ई कोणर परिमाण तुमको दिया केते 108 डिग्री आउ दुईटा कोणर परिमाण हमको दिया जाइनी किंतु आमे बाहर कर दे परिबा काहे त्रिभुज ई ए डी रे दुईटा बाहुर दैर्घ्य समान अछि ई ए समान ई डी नुहे कि ई ए बाहुर दैर्घ्य ई डी बाहुर दैर्घ्य सहित समान कहीं ना दत्तर दिया जाइए आमको गोटे सुषम पंचभुज ना ये तार सबुड़ा बाहुर दैर्घ्य समान हम तो ई ए बाहुर दैर्घ्य ई डी बाहुर दैर्घ्य सहित भी सामान हम तेणु ये दुईटा कोणर परिमाण भी सामान हम दुईटा बाहुर दैर्घ्य सामान है माने सेमानकर सम्मुखीन कोणर परिमाण भी सामान हम माने ई ए डी कोणर परिमाण ई डी ए कोणर परिमाण सहित सामान हम बुझीपारछ। तो ये दुईटा कोणर परिमाण प्रत्येक केते आसजिवो 108 देइछि तो 180 रु 108 को वियोग कर दियो केते आसजिवो 180 रु 108 को वियोग कले आमे पाइबा केते 10 रु 8 गले केते 2 एठी अछि केते 7 7 रु 0 गले 7 एडी 1 रु 1 गले 0 72 डिग्री। तो ये दुईटा कोण मिसी के 72 डिग्री तो गोटा केते पड़ जिवो 72/2 कर दियो 36 डिग्री लिखाई पड़ जिवो ना। तो प्रत्येक कोणर परिमाण आम पाई जिवो 36 डिग्री बुझीगला ना। तुम या धारा देकी करिवो केमती करिवो लिखिबो जे मने कर ई ए डी कोण आ ई डी ए कोण प्रत्येकर परिमाण होची x डिग्री आ त्रिभुज ई ए डी रे मेजरमेंट ए ई डी प्लस मेजरमेंट ई ए डी प्लस मेजरमेंट ई डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यार परिमाण आम जाचे 108 डिग्री प्लस या हूँ एक्स डिग्री ई ए डी हूँ एक्स डिग्री आउ ई डी ए हूँ एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री 108 टाक आर पाक फिंगी दियो 108 टा आर पाक गले वियोग हो तो ए पाखे रही 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री 180 रु 108 गले तुम कहले एबे कहले 72 बाहर तो 2x इक्वल टू 72 डिग्री और गोटे एक्स केते आसजिवो 72/2 72/2 जे 36 डिग्री अर्थात ये दुईटा कोणर परिमाण बाहरीगला 36 डिग्री बुझीगला। ई डी ए कोणर परिमाण बाहरीगला 36 डिग्री ई डी ए कहीं
EDA कोण जेटा ADE कोण भी सेटा है तो EDA कोण रो परिमाण बाहरी गला 36 डिग्री आउ बाकी तुम ADC कोण रो परिमाण भी बाहर कर दे पारिबो काना टोटल कोणटा होची तुमर 108 डिग्री तुमर टोटल D कोणटा माने EDC कोण टोटल केते 108 डिग्री ए टोटल कोणटा केते 108 डिग्री आ ता भितर 36 डिग्री को माइनस कर दियो हमर ADE कोण रो परिमाण होची 36 डिग्री तो बाकी आमे बाहर करबा एठी मेजरमेंट ADC कोण रो परिमाण केमती बाहरिबो ना EDC रु ADC को वियोग करी 108 रु 36 वियोग कर दियो तुम पाइबो केते 72 डिग्री तो ये कोण रो परिमाण होची 72 डिग्री ADC कोण रो परिमाण बाहर जीवो 72 डिग्री ADC कोण रो परिमाण बाहर जीवो 108 रु आमे 36 वियोग करबा तो 72 डिग्री तो दुईटार अनुपात बाहर कर दियो एबे मेजरमेंट EDA जेटा ADE भी सेटा ADE ए कोण 36 डिग्री जेटा लिखा हिची तो ADE अनुपात ADC देखिबा केते बाहर छी ADE होची 36 डिग्री आ ADC होची 72 डिग्री 36 बाई 72 36 के 36 36 दुणे 72 1 बाई 2 अनुपात रे लिखले 1 अनुपात 2 एस जीवो बुझियला तो हमको प्रमाण करिया पई कोआ जाइतिला जे ADE अनुपात ADC इज इक्वल टू 1 अनुपात 2 हम प्रमाण कर देले जे ADE कोण एवं ADC कोण ए दुईटा कोणर परिमाणर अनुपात होची 1 अनुपात 2 बाहरी गला बुझियला तो एथि सहित अनुशीलनी 3A रो ग विभाग रे थिबा समस्त प्रश्नर समाधान सरी जाईची आजिर क्लास को हम एट रखिबा धन्यवाद।